आज हम बात करने वाले हैं चाणक्य नीति की कि आचार्य चाणक्य जी ने वो कौन कौन से शॉर्टकट्स मना किए हैं जो कि आपको कभी भी सफल होने नहीं देंगे। वो कौन कौन सी बातें हैं जिनका आपको हमेशा ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहली चीज कि कभी भी नाम और शोहरत के पीछे मत भागो। बड़ी अजीब सी चीज है ना कि हम पैसे के पीछे भागते हैं, हम कभी भी ये नहीं देखते कि वो पैसा कहाँ से आएगा। उस चीज को करें, उस चीज के पीछे भागे जहां से पैसा आएगा। पैसे के पीछे मत भागो। इंसान जब पैसे के पीछे भागता है तो कोई भी काम करने के लिए तैयार हो जाता है और कई बार ऐसे काम भी कर देता है जो कि सही नहीं होते। रास्ता गलत भी अपना लेता है क्योंकि उसको पैसे से मतलब है। इंसान को पैसे से तो मतलब होना चाहिए, मगर काम से भी मतलब होना चाहिए कि किस काम से पैसा आ रहा है। तो नाम और शोहरत के पीछे ना भागें, उस काम के पीछे भागें। उस काम में इतने निपुण हो जाइए, उतने बेस्ट हो जाइए कि उसके लिए आपको कोई भी कितनी भी कीमत देने को तैयार हो जाए। तो काम में अच्छे बनिए, पैसे के लिए मत भागिए। पैसा चाहिए तो कुछ भी कर लूंगा, नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। दूसरी चीज कि हम अक्सर लोगों के बहकावे में आ जाते हैं, लोग हमें डिमोटिवेट कर देते हैं। चाणक्य जी कहते हैं कि कभी भी लोगों की बातों में मत आइए। हम लोगों से अपने प्लान्स शेयर करते हैं, वो हमें डिमोटिवेट कर देते हैं। हम लोगों से अपनी पास्ट की बातें बताते हैं तो हमें एक और मसाले वाली चीज़ समझ लेते हैं और हमें बहला फुसला देते हैं। तो लोगों को इतना ज़्यादा अपने ऊपर आश्रित करना सही नहीं है। अपने आप को लोगों पे इतना आश्रित करना सही नहीं है। अगर कहना सही रहे तो कभी भी लोगों पे आश्रित मत रहिए कि मैं ये करूँगा, क्या तुम मेरा साथ दोगे, मैं ये करना चाहता हूँ, क्या तुम मेरे साथ चलोगे। लोगों की ज़रूरत आपको इतनी नहीं पड़नी चाहिए। हाँ, अगर आप बहुत बड़े कॉरपोरेशन में जा रहे हैं, अगर आपका बिजनेस बहुत बड़ा है तो लोगों को साथ लेकर ही चलेंगे, उसको हम कहते हैं लीडरशिप। लेकिन यहाँ अगर तुम्हें पहले ही तुम बेसिक लेवल पे ही लोगों को साथ इकट्ठा करना चालू कर दोगे तो लोग आप पे डिपेंडेंट हो जाएंगे, आप लोगों पे डिपेंडेंट हो जाएंगे। ऐसे में कोई कहीं नहीं पहुँच पाएगा। और तीसरी चीज़ चाणक्य जी कहते हैं कि किसी भी काम को करने से पहले आपको अपने आप से कुछ सवाल पूछने चाहिए कि मैं ये काम क्यों कर रहा हूँ, इसका वजह क्या है, मैं क्यों करना चाहता हूँ और इस काम को करने से मुझे क्या मिलेगा और उस चीज़ की कीमत क्या होगी। ऐਵੇਂ कुछ भी करते रहोगे तो थोड़ी पैसा आएगा, थोड़ी सफल होगे। उस काम को समझो तो मैं इस काम को क्यों कर रहा हूँ, इससे मुझे क्या मिलेगा, क्या बेनिफिट होगा और उस बेनिफिट का कॉस्ट क्या है, उसकी पैसों में कीमत क्या है। अगर आप ऐसे सोच के चलेंगे तभी आगे बढ़ पाएंगे। समझ रहे हैं। कुछ लोग कहते हैं कि वो काम करो जो तुम्हें अच्छा लगता है। अब भाई मुझे तो सोना अच्छा लगता है तो मैं क्या करूँ, सोता रहूँ, मिल जाएंगे पैसे। तो यही चाणक्य जी कहते हैं। ये बहुत अच्छी बात उन्होंने तभी बता दी थी। काम को समझो, आप क्या कर रहे हो, उससे आपको क्या मिलेगा। ऐसा नहीं है कि जो अच्छा लग रहा है वही करते रह जाओगे तो आपको पैसा मिल जाएगा। जी नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है। अगली चीज चाणक्य जी कहते हैं कि कभी भी अपने दुश्मनों को कम नहीं आंकना चाहिए। जो आपके कॉम्पिटिटर्स होते हैं, जो आपके कंपटीशन में खड़े हैं, उनको कम मत आंकिए कि वो तो मेरा क्या कर पाएगा, जी मैं तो बहुत बड़ा इंसान हूँ, जी मुझे तो सब पता है, मैं थोड़ी किसी से डरता हूँ, मैं तो ये कर दूंगा, मैं तो वो कर दूंगा। इस बहकावे में कभी भी मत रहना। अच्छे लोग भी, जैसे सचिन जी भी थे, बहुत अच्छा खेलते थे, वो भी ये नहीं समझते थे कि सामने वाले को तो छक्के पे छक्के मारूंगा, वो भी कई बार जीरो पे आउट हो जाते थे। सीखने वाली बात यह है कि कभी भी अपने ओपोनेंट को कमज़ोर नहीं समझना चाहिए। वो भी जीतने के लिए ही आया है और हो सकता है कि आप तमाम चीज़ों में अच्छे हों, लेकिन जिस चीज़ में आपकी कमज़ोरी है, सामने वाले की ताकत उसी चीज़ में हो, तो आपको ऐसी पटकनी देगा कि आप याद रखेंगे। समझ रहे हैं। तो लोगों से सीखते रहिए, लोगों को कम मत समझिए, लेकिन खुद को भी कम मत समझिए। ये भी मत समझिए कि मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा और ये भी मत समझिए कि मैं सब कुछ कर दूंगा, है ना। आप समझदार हैं, अच्छी बात है। दूसरा बेवकूफ़ है, ये समझने की गलती आपको बेवकूफ़ बना देती है। चाणक्य जी एक बहुत अच्छी बात कहते हैं कि शिक्षा से अच्छी कोई संपत्ति नहीं होती। स्टडी करिए, जितनी नॉलेज हो सकती है लीजिए, क्योंकि उससे बड़ा धन कुछ नहीं होता। जितना आपको ज्ञान रहेगा आप उतना ही जिंदगी में आगे बढ़ सकते हैं। अगर आपके पास ज्ञान नहीं है तो आपका जो नीचे काम कर रहा है ना, वही आपको एक दिन आपको उल्लू बना देगा। बहुत बार होता है कि लोग तो बड़े होते हैं, वो लोगों से काम करवाते हैं, लेकिन क्योंकि उस चीज़ की जानकारी उनको खुद नहीं होती तो उनके जो नीचे काम करते हैं वही उनको ओवरटेक कर लेते हैं। समझ रहे हैं। तो ऐसा ना हो, इसलिए कहा जाता है कि पहले खुद काम करिए, उसको समझिए कैसे होता है कैसे नहीं होता, सो दैट कि आप काम करवा पाए। काम करवाने के लिए करना ज़रूरी है। और हमेशा याद रखिए कि नॉलेज का होना ज़रूरी है। जहाँ से जैसी नॉलेज हो रही है वैसे उठाइए। अच्छी खराब नॉलेज कभी वैसे ख़राब नहीं होती। जो खराब नॉलेज होती है तो और अच्छी नॉलेज होती है, क्योंकि वो तो आपको ख़राब चीज़ों से बचाएगी, है ना। तो हर एक नॉलेज लीजिए, सबके साथ रहिए, समझिए। ज्ञान लेने में हमेशा मूर्खता दिखाइए, ज्ञान लेने में हमेशा मूर्ख रहिए, ना समझ रहिए जैसे कि आपको कुछ आता ही नहीं है। हमेशा स्टार्टिंग से सबको सुनिए, समझिए।
अगर आप अपनी नॉलेज दिखाएंगे कि हाँ हाँ इतना तो मुझे पता है, ये तो मुझे पता है। लोग होते हैं ना, कोई कुछ कुछ चीज़ों को समझाता है तो बोलता है अरे ये तो मुझे पता है और कुछ नया बता। अरे हो सकता है उस चीज़ को नए ढंग से बताए, सुन लीजिए उसको। तो अपने आप को विद्वान मत समझिए, हमेशा अपने आप को समझिए कि मुझे तो कुछ नहीं पता, मुझे तो सच में कुछ नहीं आता। नॉलेज लेने में आसानी होगी, ठीक है। मुझे कुछ नहीं आता और मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, इन दोनों में डिफरेंस होता है, ठीक है। आपको कुछ नहीं आता, इससे आपको नॉलेज मिलेगी, और मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, इससे आपको डिमोटिवेशन और निराशा मिलेगी। कौन से रास्ते पे चलना है ये सवाल आप पे मैं छोड़ता हूँ। आपको कैसी लगी है वीडियो को कर दीजिए लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल नोटिफिकेशन को ऑन करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा।